प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देवेश कुमार। पिछले वीडियो में मैंने आपको गोली संधारित्र की धारिता का व्यंजक बताया था। आज हम बात करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर संधारित्रों के समांतर क्रम के संयोजन तथा श्रेणी क्रम के संयोजन पर आधारित न्यूमेरिकल्स की। इसके लिए आपको संधारित्रों का समांतर क्रम में संयोजन तथा संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन का व्यंजक आना चाहिए। यदि आपको व्यंजक नहीं पता है, डेरिवेशन आपको नहीं मालूम है, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे हल किए जाते हैं। काफ़ी इजी तरीका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देखिएगा इसको। जैसे कि हमारे पास क्या है, ए और बी के बीच हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। किसके बीच में? ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको नाम दे देते हैं अपनी मर्जी से। इसको हमने नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया C1, इसको हमने नाम दे दिया C2 और इसको हमने नाम दे दिया C3 और इसको हमने नाम दे दिया C4। तो आपके पास C1 कितना हो गया? 2 माइक्रोफैरड हो गया। C2 कितना हो गया? 3 माइक्रोफैरड हो गया। C3 कितना हो गया? 1.8 माइक्रोफैरड, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। और C4 हमारे पास हो गया 6 माइक्रोफैरड। तो सबसे पहले थोड़ा आप समझ जाइएगा कि श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता होती है, जो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता होती है हमारे पास ये होती है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अगर तीसरा है तो C3 भी जुड़ जाएगा, 1/C3 1/C4 इस तरीके से चला जाएगा। और जो समांतर क्रम होता है, समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता होती है हमारे पास ये होती है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 डॉट डॉट C3 C4 C5। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 करके, और समांतर क्रम में क्या होता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इस तरीके से। ठीक है, तो हम देखते हैं फिर इसको। अच्छा, फिर आप पहचानेंगे कैसे ये कौन कौन से क्रम में है? सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उसने जो धारिता पूछी है, तुल्य धारिता पूछी है, किन किन बिंदुओं के बीच में पूछी है। उसने सबसे पहले प्रश्न में कहा है कि बिंदुओं ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अगर ए और बी के बीच की तुल्य धारिता की बात करती है, प्रारंभ में हमारे पास कौन सा अक्षर आता है? ए आता है। अंत में हमारे पास कौन सा है? बी है। तो आवेश आपका कहाँ से चलेगा? बिंदु ए से चलेगा। कहाँ तक जाएगा? बिंदु बी तक जाएगा। और यहाँ हम क्लियर कर दें आपको, जैसे यहाँ से हमारे पास आवेश चला, यहाँ पे आने के बाद बिंदु बी तक जाने के इसके पास दो रास्ते हो जाते हैं। तो इसमें कुछ आवेश तो इस तरफ चला जाता है, कुछ आवेश इस तरफ चला जाता है। मैं मान लेता हूं इसमें ऊपर वाले में Q1 चला गया, इसमें हमारे पास कितना चला गया? Q2 चला गया। टोटल आवेश हमारे पास कितना है? Q है। जैसे Q आवेश हमारे पास चला तो मैंने यहाँ से क्या मान लिया, यहाँ से हमारे पास Q1 चला गया इसमें और Q2 चला गया इसमें। तो ध्यान रखना, जितना आवेश इसमें बहेगा उतना ही इसमें बहेगा। तो C2 में भी कितना बहेगा? हमारे पास Q1 बहेगा। अच्छा, Q1 बहेगा। तो आपको बताया गया था जहां आवेश समान रहता है वहां हमारे पास कौन सा क्रम होता है? वहां हमारे पास श्रेणी क्रम होता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये C1 और C2 हमारे पास कौन से क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। अच्छा, इसकी हम क्या करेंगे? तुल्य धारिता निकाल लेंगे। इसकी तुल्य धारिता निकालने के बाद मैं मान लेता हूँ इसकी तुल्य धारिता C डैश आ जाती है, तो C डैश और C3 कौन से क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में हो जाएंगे। अब आप देखिएगा, यहाँ से Q1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ से Q2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे फिर Q1 प्लस Q2 पहुँच जाएगा, मतलब Q पहुँच जाएगा। तो कहने का आशय ये है कि फिर इसका जो तुल्य आएगा वो और C4 कौन से क्रम में रहेंगे? श्रेणी क्रम में रहेंगे। तो समझने वाली बात बस यही है कि जब आवेश समान रहता है तो वहाँ क्रम हमारे पास कौन सा होता है? श्रेणी क्रम होता है। और जहाँ आवेश हमारा डिवाइड हो जाता है, मतलब बट जाता है, वहाँ हमारे पास कौन सा क्रम होता है? समांतर क्रम होता है। चलो देखते हैं इसको। हम लिखेंगे C1 और C2, C1 C2 श्रेणी क्रम में है। अगर श्रेणी क्रम में है तो तुल्य धारिता क्या होगी? धारिता पहले 1/C करके लगती थी, हमने 1/C डैश इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा? 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1। C1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2 माइक्रोफैरड। और C2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3 माइक्रोफैरड।
तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 प्लस 1/3। इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 6 हो जाएगा। 2 तिया 6, 3 और 3 दूनी 6, 2। तो हमारे पास हो गया 1/c इज इक्वल टू 5/6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो सी डैश कितना हो जाएगा हमारे पास, सी डैश हो जाएगा 6/5। इसको काट दिया जाएगा, कितनी बार कट के आ जाएगा, 1.2 बार आ जाएगा। तो सी डैश हमारे पास निकल के आ गया 1.2 माइक्रोफैराड। अच्छा, यहाँ बताया गया था कि इसमें आवेश कितना बह रहा है, इसमें आवेश हमारे पास Q1 बह रहा है, इसमें कितना बह रहा है, Q2 बह रहा है। दोनों में आवेश अलग अलग है। दोनों कौन से क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो देखिएगा आप, सी डैश और C3, सी डैश व C3 समांतर क्रम में है। तो तुल्य धारता आपकी बार C डबल डैश मान लेंगे। C डबल डैश बराबर C डैश प्लस C3, C डबल डैश और C डैश की वैल्यू कितनी है, 1.2 माइक्रोफैरड। और C3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1.8 माइक्रोफैरड। तो हमारे पास रहा 1.2 प्लस 1.8, C डबल डैश इज इक्वल टू हमारे पास कितना रहा, 3 माइक्रोफैरड। अब ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, C डबल डैश निकल के आ गया। इन दोनों का आवेश Q1 Q2 मतलब Q हो गया, ये वाला तुल्य और C4 कौन से क्रम में होंगे, ये आपस में हमारे पास कौन से क्रम में हो जाएंगे, ये आपस में हमारे पास हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो हम लिखेंगे नाउ C डबल डैश व C4 श्रेणी क्रम में है। तुल्य धारिता 1/c इज इक्वल टू 1/c डबल डैश प्लस 1/c4। तो आप यहां से देख लीजिएगा, तो 1/c इज इक्वल टू C डबल डैश की वैल्यू कितनी आई थी, 1/3 और प्लस C4 की वैल्यू कितनी, 6। तो 1/c एलसीएम कितना हो गया, 6। तो C इज इक्वल टू 6/3, 3 दूनी 6। तो C इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। ये आपकी धारिता निकल के आ गई बिंदुओं A और B के बीच की। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा अब। ये हमारे पास क्या है, जे पॉइंट हमारे पास A है, जे पॉइंट हमारे पास B है, इसके बीच तुल्य धारिता पूछ रहा है। तुल्य धारिता के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका नामकरण करेंगे। आप नामकरण कर लीजिएगा, वो आपकी मर्जी से होता है नामकरण। तो देखिएगा, मैंने इसको मान लिया C1, इसको मान लिया C2, C3, C4। अब आप सोचिएगा, आपको हम बता चुके हैं कि जहां आवेश बढ़ जाता है वहां कौन सा क्रम होता है, वहां हमारे पास समांतर क्रम होता है। और जहां आवेश एक जैसा बहता है वो कौन सा क्रम होता है, हमारे पास श्रेणी क्रम होता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि A और B के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो आवेश कहां से चलेगा, बिंदु A से चलेगा। जैसे ही आवेश यहाँ से चलता है तो इसको बिंदु B तक जाने के लिए एक कुछ आवेश इधर चला जाएगा, कुछ आवेश इधर चला जाएगा। मैं मान लेता हूं इस तरफ Q1 चला गया, इस तरफ हमारे पास कितना चला गया, Q2 चला गया। तो Q1 जो घूमता हुआ कहां तक आएगा, बिंदु B तक आएगा। जो इसमें बह रहा है वही इसमें बह रहा होगा। ठीक है, तो जो इसमें बह रहा है वही इसमें बह रहा, कहने मतलब कौन सा क्रम हो जाएगा, श्रेणी क्रम हो जाएगा। और जो इसमें बह रहा है वो इसमें बह रहा है, ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में हो जाए, ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। इसके बाद क्या होंगे, इनका जो तुल्य आएगा, इसका तुल्य जैसे C डैश आ जाता है, इसका तुल्य C डबल डैश आ जाता है। तो C डैश और C डबल डैश हमारे पास कौन से क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, C1 और C3 श्रेणी क्रम में, इधर C2 और C4 श्रेणी क्रम में।
तो हमने लिखा C1 C3 श्रेणी क्रम में है। तुल्यधारता, श्रेणी क्रम की तुल्यधारता हम क्या करेंगे, 1/c' मान लेंगे। 1/c' इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4। लेकिन यहाँ हमारे पास कितने संधारित्र, सिर्फ 2 संधारित्र हैं। कौन कौन सी इनकी धारताएं हैं, C1 और C3। तो 1/c' इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c3। तो 1/c' इज इक्वल टू 1/c1 कितना हमारे पास, 8 माइक्रोफैरड। C' कितना, 8 माइक्रोफैरड। 1/c' इक्वल टू 2/8। तो C' इज इक्वल टू 8/2। 2 से कितनी बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा। तो C' इज इक्वल टू हमारे पास निकल के आ गया 4 माइक्रोफैरड। ये हमारे पास आ गया C'। अब यहां देखते हैं C2 और C4 कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। नाउ C2 और C4 श्रेणी क्रम में है, तो हमारे पास तुल्यधारिता रहेगी। C' तो हम निकाल चुके हैं, अब क्यू नंबर किसका आएगा, C" का आएगा। 1/C" इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/C2 प्लस 1/C4। तो 1/C" इज इक्वल टू 1/C2 कितना रहा हमारे पास, 1/10 प्लस 1/15। तो 1/C" बराबर, इसका एलसीएम कितना हो गया, 15 और 10 का एलसीएम हो गया 30। 10 या 30, 15 दूनी 30। तो 1/C" इज इक्वल टू हमारे पास 5/30। तो C" इज इक्वल टू 30/5, मतलब कितना हो गया 6। तो C" हो गया हमारे पास 6 माइक्रोफैरड। तो C" निकल आया, इधर वाला C' निकला, इस तरफ वाला क्या निकला, C" निकला। तो C' और C" दोनों कौन से क्रम में, दोनों आपस में समांतर क्रम में है। तो हम तुल्यधारता निकाल देते हैं, यहाँ लिखते हैं नाउ C' व C" समांतर क्रम में है। तुल्य धारिता C इज इक्वल टू C' प्लस C'। तो C' की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 माइक्रोफैरड, और C" की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 माइक्रोफैरड। और 4 प्लस 6 C इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड। ये धारिता निकल के आ गई बिंदुओं A और B के बीच की। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि A और B के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसके क्या करते हैं, नामकरण सा कर देते हैं। तो इसको हमने C1 मान लिया, इसको C2 मान लिया, इसको C3 मान लिया, इसको क्या मान लिया हमने C4। A और B के बीच की तुल्य धारिता पूछी है। जब A और B के बीच की तुल्य धारिता पूछी जाएगी तो सीधी सी बात है कि आवेश कहाँ से चला जाएगा, कहाँ से चलेगा, बिंदु A से चलेगा, कहाँ तक जाएगा, बिंदु B तक जाएगा। मान लेता हूं यहां से आवेश चला, यहां पे आ गया। यहां पे आने के बाद उसके बाद 2 रास्ते हो जाते हैं। आने के बाद 2 रास्ते हो जाते हैं, कुछ आवेश इधर चला जाता है, कुछ आवेश इधर चला जाता है। मैं मान लेता हूं कि इसमें Q1 बह रहा है तो इसमें भी Q1 बहेगा। तो यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q1, दोनों में आवेश कैसा है, समान है। तो ये कौन से क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। इसमें Q2 है तो ये हमारे पास इसके साथ कौन से क्रम में हो जाएगा, समांतर क्रम में हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, पहले इन दोनों की तुल्य धारिता निकाल लेंगे, C' आ जाएगी, और उसके साथ ये कौन से क्रम में हो जाएगा, समांतर क्रम में हो जाएगा, C" आ जाएगा। फिर क्या होता है जी, Q1 यहाँ तक आ जाता है, Q2 यहाँ तक, यहाँ कंप्लीट आवेश फिर बहने लगता है, Q1 प्लस Q2। तो इन दोनों का जो तुल्य आएगा उसके साथ जो C4 होगा वो कौन से क्रम में होगा, वो समांतर क्रम में होगा। चलो देखते हैं इसको, हम लिखेंगे C1, C2।
श्रेणी क्रम में है। तुल्य धारिता, वन अपॉन सी डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C डैश इज इक्वल टू C1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 माइक्रोफेरेड। C2 की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोफेरेड। तो हमारे पास कितना रहा, 1/2 प्लस 1/2। तो 1/C डैश इज इक्वल टू हमारे पास कितना रहा, 2/2। तो C डैश इज इक्वल टू 2/2, उसे 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1। तो C डैश हमारे पास आ गया 1 माइक्रोफेरेड। अच्छा, C डैश के साथ C3 कौन से क्रम में होगा, समांतर क्रम में आपको बता चुके हैं। तो नाउ C डैश C3 समांतर क्रम में है। तुल्य धारिता, C डबल डैश इज इक्वल टू C डैश प्लस C3। तो C डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 माइक्रोफेरेड, और C3 हमारे पास कितना है, 5 माइक्रोफेरेड। तो C डबल डैश हमारे पास हो गया 6 माइक्रोफेरेड। तो हमारे पास C डैश C डबल डैश निकल के आ गया। अच्छा, C डबल डैश और C4 कौन से क्रम में होंगे, C डबल डैश और C4 हमारे पास श्रेणी क्रम में है। नाउ C डबल डैश बस C4 श्रेणी क्रम में है। तुल्य धारिता, तो 1/C इज इक्वल टू 1/C डबल डैश प्लस 1/C4। इधर देखो 1/C डबल डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/6, और C4 की वैल्यू कितनी है, 6। तो हमारे पास क्या रहेगा, 1/6 प्लस 1/6। तो 1/C इज इक्वल टू कितना हो गया, 2/6। तो C इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 6/2। कितनी बार कट गया, 3 बार। C इज इक्वल टू हमारे पास 3 माइक्रोफेरेड। ये हमारे पास धारिता निकल के आ गई बिंदुओं A और B के बीच की। इस क्वेश्चन में भी कह रहा है कि आप A और B के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। पॉइंट A हमारे पास ये है, B हमारे पास ये है। सबसे पहला काम क्या होता है, हम इसको C1 मान लेते हैं, इसको C2, इसको C3 मान लेते हैं। तो आवेश कहाँ से चलेगा, बिंदु A से चलेगा, कहाँ तक जाएगा, बिंदु B तक जाएगा। जैसे यहाँ पे आता है, कुछ आवेश इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा। इसको कहाँ तक आना है, बिंदु B तक आना है, जो यहाँ तक आएगा। तो जो आवेश C1 में बहेगा वही आवेश किस में बहेगा, C2 में बहेगा। जब आवेश समान है तो C1 और C2 कौन से क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गई। फिर इधर इधर दूसरा आवेश मान लेता हूँ, Q2 बह रहा है, तो इसका जो तुल्य आएगा उसके साथ जो कौन से क्रम में हो जाएगा, समांतर क्रम में हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद अन्य कोई हमारे पास संधारित्र जुड़ा ही नहीं है। तो सीधा थोड़ा सिंपल सा है। तो क्या करना है, पहले हम लिखेंगे C1, C2 श्रेणी क्रम में है। C1, C2 श्रेणी क्रम में है। तुल्य धारिता 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C1 1/6 और प्लस 1/6। 1/C डैश कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 2/6। तो C डैश इज इक्वल टू हमारे पास 6/2। तो C डैश इज इक्वल टू हमारे पास 3 माइक्रोफेरेड। अच्छा, C डैश के साथ C3 कौन सी क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में हम तुल्य धारिता निकाल देते हैं ना। C डैश बस C3 समांतर क्रम में है।
तुल्यधारिता C इज इक्वल टू सी डैश प्लस C3। तो सी डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 हमारे पास कितना हो गया 6 माइक्रोफेराड, और ये आपकी निकल के आ गई C इज इक्वल टू 6 माइक्रोफेराड बिंदुओं A और B के बीच की तुल्य धारिता। उम्मीद है कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। यदि ये न्यूमेरिकल्स आपकी समझ में आ गए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें।